मैं एडवोकेट पुनीत आज आपको बताऊंगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में कैसे चैलेंज किया जाता है। देखिए, जब भी कोई पार्टी जो है किसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे केस डालती है और उसी डॉक्यूमेंट को रिलाई करके जो है ऑनरेबल कोर्ट से अपने फेवर में कोई ऑर्डर चाहती है, कोई जजमेंट चाहती है, तो जो अपोजिट पार्टी होती है उसको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को चैलेंज करना होता है। अभी वो डॉक्यूमेंट को आप कैसे चैलेंज करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट फ़ाइल किया गया है क्या वो ओरिजिनल है या क्या उसकी कॉपी फ़ाइल की गई है। अब जो भी उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स मतलब जो भी उस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है, अब तो उस डॉक्यूमेंट में अगर वो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उस प्रॉपर्टी का पर्टिकुलर सही एड्रेस होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट को आपको इस तरीके से चैलेंज करना है कि भाई अपोजिट पार्टी जो है उसके बेसिस पे रिलीफ जो है ऑब्टेन ना कर सके। तो जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो आपको उसके विटनेस को भी देखना पड़ता है, उसके अलावा उसकी लैंग्वेज को भी पढ़ना पड़ता है। तो जो लैंग्वेज है, जिस भी लैंग्वेज में वो डॉक्यूमेंट लिखा गया है, तो उस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज क्या उस एग्जीक्यूटेंट को समझ आती थी, मतलब क्या वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को जानता था। ऐसा तो नहीं था कि भाई वो हिंदी या पंजाबी में लिखता था लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप डॉक्यूमेंट्स को चैलेंज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए आपको उस डॉक्यूमेंट को बारीकी से देखना पड़ता है ताकि आप प्रॉपर तरीके से उस डॉक्यूमेंट को चैलेंज कर सकें।